साबिर खान साहब, अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के जो सहारनपुर से विधायक हैं संजय गर्ग, उन्होंने 17 मुस्लिम पार्षदों की परेड अभी दिल्ली में अखिलेश यादव के साथ कराई और उनको साथ लेकर गए। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये मेरा नज़रिया जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे शहर के जो मुस्लिम सभासद हैं वो बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। और संजय एक बहुत चतुर खिलाड़ी बन गया है और इनको साथ में लेकर अपना कद बढ़ाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। 4 साल से ये गायब था। कहाँ है सभा या एमएलए हैं शहर के? बताएं शहर के लिए क्या काम करा तुमने, सिवाय आज अब इलेक्शन आने वाला है तुम ये सोच रहे हो कि मुस्लिम महलों में फिर से अपनी पकड़ पैदा करें। इन सभासदों को बनने में आपका क्या सहयोग है? ये लोग अपनी मेहनत से, अपने रख रखाव की वजह से और अपना महल्ले के चंद आदमी जो भी हैं हर क्षेत्र में, उनसे मिलकर इन लोगों ने अपनी आप मेहनत करके ये सभासद बने। आज इनको कैश करना चाहते हो। ये लोग कैश नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में, और इनको अपना एक अलग से नेतृत्व पैदा करना चाहिए, बजाय दूसरे को आप अपनी ताकत दे रहे हो फ्री में। क्या करा उनने बताएं? आप अपने महल्ले में मुस्लिम इलाकों में क्या कराया? इन्होंने कोई अपनी निधि से किसी मुस्लिम क्षेत्र में कहीं सीवर लाइन डलवाई? बताओ, अगर बताई हो तो कहाँ डलवाई सीवर लाइन? अपने उन साथियों को जो कभी, अगर आपके क्षेत्र में हमारे नॉन मुस्लिम वोट हैं तो वो संजय कभी भी तुम्हें नहीं दिलवा सका। तुम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों के वोटों से जीते हो, तो अपनी जीत को दूसरे के सर क्यों सेहरा बांधते हो? अपना सेहरा अपने ही सर बांधो और कोशिश ये करो कि आप अपने साथियों में से किसी एक को चुनो, उसको लीडर बनाओ, उसे सिखाओ और उसके हाथों को मजबूत करो, ताकि आने वाले वक्त में आप में से ही कोई जो है वो विधायक बनने के लिए तैयार हो जाए। साबिर खान साहब, आप तो तमाम मुद्दों पर बड़ी मुस्तैदी के साथ उन पर नज़र रखते हैं और वॉच करते हैं और समय समय पर लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। अभी 2017 के बाद 3 चुनाव सहारनपुर ज़िले में हुए। सबसे पहला मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी से साजिद चौधरी जैसे पढ़े लिखे नौजवान और ईमानदार शख्सियत प्रत्याशी थे। उनको संजय गर्ग अपना हिंदू वोट नहीं दिलवा पाए। उसके बाद सपा बसपा गठबंधन से फजलुर रहमान कुरैशी पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और सारी विधानसभाओं में जीत कर आए, लेकिन संजय के गठबंधन की विधानसभा में वो आकर हार गए और उनको संजय गर्ग ने हिंदू वोट नहीं दिलवा पाया। उसके बाद शमशाद मलिक विधान परिषद का चुनाव लड़े, उनको भी ये हिंदू वोट नहीं दिलवा पाए। तो ऐसे में जब ये अपना हिंदू वोट हमें नहीं दिलवा पाते तो लोगों का कहना है कि हम इसको क्यों ढो रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, संजय नगर से अगर विधायक बना है, वो कभी भी इस पोजीशन में रहा ही नहीं कि वो अपना वोट किसी को और को डाइवर्ट कराए, चाहे वो समाजवादी के गठबंधन से लड़े या समाजवादी का खुद कैंडिडेट बनकर लड़ा हो। इसकी मिसाल है हमारे वुड कार्विंग क्षेत्र में है हमारे साजिद चौधरी, वो कैंडिडेट बने तो हमें मुझे खुशी हुई थी कि भाई चलो शहर से कैंडिडेट समाजवादी ने चुना है। वुड कार्विंग के इंडस्ट्री का आदमी है, सीधा साधा है, ईमानदार है, अपनी मेहनत से कमा रहा है। तो ये अगर हमारे शहर का विधायक बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी वुड कार्विंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन ये सब सोचने के बाद में संजय ने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल निभाया, क्योंकि वो एक भी हिंदू वोट हमारे अपने वोट जो ख़ास तौर से वो अपनी बिरादरी के भी वोट को डाइवर्ट नहीं कर पाए। ये सिर्फ हमारे वोटों के ऊपर विधायक बनना चाहता है, अपना किसी को ये फ़ायदा नहीं देना चाहता किसी भी तरह का, ना वोट का देना चाहता है, ना ये किसी डेवलपमेंट वर्क का हमारे इलाकों को देना चाहता है। हमारे इलाकों में आज तक मैं स्मार्ट सिटी, हमारा सहारनपुर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे जाने को तैयार है। लेकिन इसमें क्या है, क्या विधायक ने कभी सोचा कि जो शहर का मुस्लिम इलाकों की बेल्ट है उसमें भी डेवलपमेंट होता, उन्हें भी ये खुशी होती कि भाई हम भी जो हैं
इसमें स्मार्ट शहर में रहते हैं, हमें भी फ़ख्र होता, लेकिन नहीं, उस फ़ख्र को मलियामेट करने में विधायक का मेन रोल है, क्योंकि विधायक हर मीटिंग में होता है। कौन सी मीटिंग ऐसी है जिसमें इन्होंने ये मुद्दा उठाया हो कि साहब मुस्लिम क्षेत्र को भी तो इसमें शामिल करो। ले देकर एक सड़क हमारी वो आती है मंडी समिति रोड जो है, उसका भी कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। उसमें एनक्रोचमेंट जू का तू है, जो कल्पना सिनेमा के सामने से सड़क जब शुरू होती है तो वहीं इतना एनक्रोचमेंट है कि वो 120 फुट की ना होकर वहाँ मुश्किल से 40 फुट की भी नहीं है वो सड़क। क्यों है, क्यों नहीं हटाया गया आज तक उसको? संजय गर्ग हमेशा राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर साझा संस्कृति और साझा विरासत की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जब 2014 में सहारनपुर के अंदर गुरुद्वारा और मस्जिद प्रकरण को लेकर सांप्रदायिक दंगा हुआ, तब इनका चरित्र उजागर हो गया था, ऐसा आपने कई मीटिंगों में कहा। और ये उस साझा संस्कृति और साझा विरासत को नहीं बचा पाया, और उस वक्त ये घर से नहीं निकले, और जो उस टाइम मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता था उसको इसने पहचानने से भी मना कर दिया था। तो इसकी जो सेकुलरिज्म है, समाजवाद है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इनका सेकुलरिज्म मैंने बहुत मौक़ों पर देखा है शहर के मामलों में। ये हमेशा सिर्फ बोलकर, भाषणबाजी में तो माहिर हैं, लेकिन ये काम करने में कोई माहिर नहीं है सिवाय ड्रामेबाजी करने के। इनकी तो हमेशा सोच यही रही है कि मैं अगर कोई भी बेनिफिट अगर दूं तो अपने समाज को दूं, उसके अलावा मुस्लिम समाज के जिनके वोटों से विधायक बनूं उस समाज को मेरा कोई लेना देना नहीं है। भूल जाता है सिर्फ कितना है 5 साल के पीरियड में अपना ये 4 साल 4.5 साल आराम से बैठेगा अपने घर, अपने दोस्तों के, भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के काम करावेगा। उसके बाद में इसे मुस्लिम क्षेत्र याद आ जाते हैं, फिर वहाँ आके मीटिंग में भाषणबाजी शुरू कर देगा, भाषण का एक्सपर्ट है। नहीं, लॉ आपने भी एक बात कही कि सिर्फ भाषण देता है संजय गर्ग और काम नहीं करता। मैं तो खैर आपसे की इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संजय गर्ग 600-700 रुपए की नौकरी करने से आज 600 करोड़ का मालिक है। गैस एजेंसियां उसके पास है, पेट्रोल पंप उसके पास है, रियल इस्टेट में पैसा है, और न जाने कितनी बेनामी संपत्तियों में। तो काम तो कर रहे हैं, वो विकास तो हो रहा है उनका। हाँ, तो विकास अपना कर रहे हैं ना भाई, विकास अपना कर रहे हैं। अपने विकास में तो इसी के तो माहिर हैं। अरे भाई, हमारे वोटों से, मुस्लिम वोटों से विधायक बन गए, विकास अपना करते हैं। जब बाद में फिर जब ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्शन आएगा, फिर मुस्लिम इलाकों में दौरा शुरू हो जाएगा। और हमारे नासमझ साथी, मैंने संजय को करीब से देखा है, 10 साल मेरा वो अंडर में रहा है सेक्रेटरी बन के। मैं उसकी एक एक रग को पहचानता हूँ कि उसकी क्या सोच है, क्या वो दिखाता है, क्या वो करता है। अच्छा, संजय का जो मतदाता है वो सबको पता है कि ज़्यादातर मुस्लिम है, और मुस्लिम जो मतदाता है उनकी हालत बड़ी खस्ता है शहर में। अभी महामारी चली थी, लॉकडाउन, कोरोना काल में, तो ये अपने घर में दुब के बैठे रहे। बाद में हम लोगों ने जब इस पर शोर शराबा किया और विधायक से कहा कि भाई आज आपका मतदाता परेशान है और आप घर में बैठे हों डर करके, तो उनके बीच में तो इन्होंने एक छोटी सी रसोई चलाई थी। रसोई क्या इन्होंने अपने जेब से जलाई थी, और वो रसोई जो चली वो भी हमारे सहयोग से चली। मेन सहयोग उसमें साजिद का रहा, जो लड़का हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ा था मेयर के लिए, उसका मेन सहयोग रहा इस रसोई के चलाने में। बताओ संजय ने कितने लाख रुपए उसमें खर्च करे हैं, लाओ हिसाब दे दो, हम भी फिर उसे गाना शुरू कर देंगे। नहीं, इसमें चलिए हम ये कहते हैं कि साजिद चौधरी ने ही चलाई है, लेकिन उसने एक रसोई चलाई। वोट हर इलाके से चाहिए, हर गली का, हर मोहल्ले का, कोई घर ना छूट जाए, आखिरी छोर तक का वोट चाहिए। तो ऐसे में क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो हर इलाके में एक रसोई चलाते? जिम्मेदारी तो बनती थी, लेकिन जिम्मेदारी को निभाना कहाँ चाहते, मतलब वो निभाने का उनका मन है ही नहीं, कभी ना कोशिश करी। वो तो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। वो भी साजिद रसोई चलानी शुरू कर दी, उसके साथ 2-4 गलियों में घूम गए, भाई संजय चला रहे, नाम अपना कर लिया। उनकी तो हमेशा से आदत रही। तो आप शहर के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, जो मेरी तो जो चल रहा है ये नाटकबाजी? शहर के मतदाताओं से, खास तौर से अपने मुस्लिम समाज के लोगों से मेरी ये कहना है कि आप अपने वोट को बेकार मत करो। आप दूसरे को वोट देकर उसका भला कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें इसमें रहने का, अच्छे समाज में रहने का हक नहीं चाहते आप? मेरा कहना यह है कि मतलब
हम 25, 26, 27 साल से करीब से इन्हें यहाँ से विधायक बनाते चले आ रहे हैं। एक ही गुट हो जाओगे क्या? अगर एक आदमी को आप देखोगे तो वो तो ये सोचता है कि ये तो मेरी मिरास है, उसे वो मिरास समझने लगता है। इसलिए मुस्लिम कौम को इसने अपनी मिरास बना लिया कि यार मैं तो, जैसे हमारे जो पूर्व नेता हुआ करते थे रशीद साहब, उन्होंने भी हमेशा यही समझा था कि मुस्लिम समाज जो है वो मेरी मिरास है। इसीलिए उन्होंने भी शहर में, ज़िले में कुछ नहीं करके दिया था। मतलब नहीं तो जो आदमी 50 साल MP रहे किसी क्षेत्र में, वो क्षेत्र तो ऐसा चमक जाता है कि मेरा तो अपने मुस्लिम समाज के वोटों से ख़ास तौर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार जब भी तुम आप सोचो, अब एक ही को मत ढो। एक को ढोने का मतलब ये है कि आपने अपने वोट की वैल्यू ख़त्म कर दी। अरे अगर हमें मान लो हिंदू साथियों में से ही अपना कोई नेता बनाना है, अभी यहाँ से शहर का विधायक मान लो, अगर नहीं चाहते आप कि भाई मुस्लिम में बनाओ हैं आप, तो आप हिंदू को ही बनाओ। क्या शहर में और हमारे हिंदू साथी नहीं है? ब्राह्मणों में बहुत अच्छे आदमी हैं, पंजाबियों में बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे अग्रवाल समाज में भी एक से एक अच्छा सोच का आदमी पड़ा हुआ है। उन्हें क्यों नहीं चुनते? उनकी तरफ देखो, या इनका कंपटीशन करो आपस में बैठ के, आप लोग विश्लेषण करो कि कौन आदमी कितनी अच्छी सोच का है, कौन अच्छा सही तरीके से सोचता है, कौन दोगलेपन से सोचता है। उस चीज को सोचने के बाद में फिर अपना तय करो कि भाई हमें किसे वोट देना। मेरा एक ये कहना है खास तौर से, देखिए जो विधायक होता है किसी भी जगह, मेरे शहर का विधायक है, ठीक है, संजय गर्ग है, बहुत अच्छी बात है, विधायक बनाया आप लोगों ने, शहर वालों ने, मैं तो शहर वालों को मुबारकबाद दूंगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप सोचते नहीं हैं वोट देते हुए कि हम किसको चुन रहे हैं। आज शहर में अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे पकड़ो, मुझे सोचो, लेकिन मैं आपको सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, मेरा शहर सहारनपुर आज स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर होता जा रहा है। मुझे ये बताओ कि स्मार्ट सिटी में हमारे मुस्लिम क्षेत्र के कितने आदमी उस कमेटी में लिए गए? मैं अपने विधायक से, श्री संजय गर्ग जी से, ये एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जिनके वोटों पर आप विधायक बनते चले आ रहे हैं, उन्हें क्या क्या दिया आपने? अगर आपकी उंगलियों पर है तो उसे बताएं, प्रेस में बैठ के बताएं। आपने तो हमेशा जितने अपनी निधि से अगर कोई काम भी हुए हैं तो उनमें मुझे लिस्ट बताएं कि कितने अपने मुस्लिम वोटरों को आपने उसमें काम दिया। आपने तो हमेशा यही है कि ये मेरा चचा, ये मेरा भतीजा, ये मेरा दोस्त, ये मेरा पुराना साथी, उन्हीं को अपना सारे काम देते चले गए। तो भाई आप हमारे वोटों पर क्यों लेते हो? क्यों आप यहाँ आते हो दिखावा करने के लिए? मेरा अपने समाज से, मैं तुमसे संजय इस बात को नहीं कहता कि तुम मत आओ, आओ, लेकिन मैं तो अपने समाज को जागरूक करना चाहता हूँ कि तुम्हें सोचना जरूरी है। तुम्हारी कितनी सड़कें बनी, कितनी तुम्हारे इलाकों में सीवर लाइन डलवाई, कितना पैसा संजय गर्ग ने अपनी निधि से लगाया, वो बताओ, वो देखो। सदन में हमारा नेतृत्व करते हैं अपने ज़िले का, मैं ये पूछना चाहूँगा संजय भाई कि आप ये बताएं कि वहाँ पर आपने कितने मुद्दे मुस्लिम्स के लिए उठाए, कितने इनके लिए स्वास्थ्य के बारे में उठाए आपने? ये गली सड़ी यहाँ सड़कों पर रह रहे हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, क्या इन लोगों का हक नहीं है कि ये भी अच्छी हवा में सांस ले सकें? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं आपने इसको विधानसभा में उठाया, इन मामलों को आप बताएं। मैं तो आखिर में अपनी एक ही बात करूंगा, एक ही अपील है मेरी अपने ख़ास तौर से मेरे मुस्लिम साथियों से, मुस्लिम वोटर्स से, कि इस बार आप लोग अपना बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर, जिस आदमी को आप 27 साल से आजमा रहे हैं और उसने कुछ नहीं करके दिया आप लोगों के लिए, तो ऐसे आदमी को बिल्कुल बहिष्कार करो उसका। और भाई आप करो ना करो, बहरहाल मैं तो समझदारी है मेरे अंदर इतनी कि कौन आदमी हमारे फ़ायदे का है, कौन नुकसान का, मैं तो इसका बहिष्कार करता हूँ। और आपसे भी यही अपील करता हूँ कि इसका बहिष्कार करो। और अपने हिंदू समाज में से, हमारा इतना बड़ा हिंदू समाज है, उसमें से बहुत अच्छे आदमी को, उसके अच्छे गुणों को, उसकी अच्छाई बुराइयों को नाप तोल कर उसको सहयोग दो। अगर हम अपना नहीं बना सकते मुस्लिम में से, तो आप ठीक है, हमारे हिंदू साथी हैं, उनमें अच्छा जो है उसकी अच्छाइयों को नापो, उसकी बुराइयों को देखो, कंपैरिजन करो, उसके बाद उसको सपोर्ट कर दो। जरूरी थोड़ा ये एक ही गुट हो जाओ हम। ये थे साबिर अली खान साहब, जो उड़कारविंग क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत रखते हैं। ये नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा अभी हाल ही में 17 मुस्लिम पार्षदों की अखिलेश यादव के सामने कराए गए परेड के नाटक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और इन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि अगर उन्हें
हिंदू समाज से अपना नेता चुनना है तो बनिया ब्राह्मण या अग्रवाल जैन समाज, पंजाबी समाज, उनमें बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें से इस बार अपना किसी को नेता चुने और संजय गर्ग का पूर्णतः बहिष्कार करे, क्योंकि संजय गर्ग इलेक्शन के टाइम आकर के बंदरिया उछल कूद करते और नाटकबाजी करते हैं। इन्होंने मतदाताओं से कहा है कि इनसे सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद साबिर साहब।